नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको राजा परीक्षित और कलयुग की कथा सुनाऊंगी। महाभारत की कथा के अनुसार राजा परीक्षित बहुत ही दयावान राजा थे, परंतु कलयुग के प्रभाव में आकर एक ऐसी गलती कर बैठे जिससे कि पूरा इतिहास ही पलट गया। राजा परीक्षित की इस गलती के कारण कलयुग ने सालों तक धरती पर घर बना लिया और मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट करके पूरी दुनिया को छल कपट से भर दिया। कथा के अनुसार जब किसी मनुष्य पर भूख और प्यास हावी होती है तो वह अपने विवेक से काम नहीं ले पाता। भूख और प्यास के कारण मनुष्य का अपना शरीर भी शत्रुओं की तरह व्यवहार करने लग जाता है। मनुष्य चाहकर भी स्वयं पर काबू नहीं कर पाता। ऐसी ही घटना घटी द्वापर युग के महान राजा परीक्षित के साथ। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद राजा परीक्षित को ही हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन सौंपा गया। महाभारत की कथा के अनुसार राजा परीक्षित बहुत ही दयावान और विवेकशील राजा थे, परंतु जब छल से कलयुग ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो राजा की एक छोटी सी गलती ने एक पूरे युग को बदल कर रख दिया। पांडव अपना राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग गमन कर गए थे। राजा परीक्षित अपना राज्य बहुत ही अच्छी तरह से चलाया करते थे। उनकी दयालुता, न्याय, परोपकार और कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक बार राजा परीक्षित नगर में घूमने के लिए निकले, जहां उन्होंने नगर में कुछ अप्रिय घटनाएं देखी। उन्होंने देखा कि जीवों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें लोगों के मन से दया भाव समाप्त होता दिखा। उन्होंने जब इस बारे में अपने गुप्तचरों से पता लगाने को कहा तो उन्होंने आकर सूचना दी कि राज्य में कली नाम का एक मायावी राक्षस आया है, जिसके प्रभाव में आकर लोगों में नकारात्मकता फैल रही है। तभी किसी ने आकर सूचना दी कि कली राजा के पास आने वाला है। राजा पूरी तैयारी के साथ जैसे ही महल से बाहर निकले, सामने कली राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा था। कली को इस तरह देखकर राजा परीक्षित अचंभित हो उठे। उन्हें लगा कि राज्य में इतनी नकारात्मकता और अन्याय फैलाने वाला दानव ऐसे दयनीय स्थिति में क्यों खड़ा है। परंतु अगले ही पल राजा परीक्षित का विवेक जागा और उन्होंने ढोंगी कली से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें इस राज्य में रहने की आज्ञा नहीं मिल सकती। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा परीक्षित की बात सुनकर कली ने मजबूर होने का पाखंड किया और कहा, महाराज, मैं एक शरणार्थी बनकर आया हूँ। मुझे रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान दे। कली की बात सुनकर राजा परीक्षित समझ गए कि अगर कली को रहने के लिए जगह दी तो चारों तरफ विनाश फैल जाएगा। जब कली ने देखा कि राजा परीक्षित पर उसकी झूठी विनम्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कली ने अपनी सच्चाई बताते हुए कहा, हे राजन, मैं आपको अपना सही परिचय देना चाहता हूँ। मैं कली नाम का कोई सामान्य राक्षस नहीं हूँ, बल्कि मैं एक युग हूँ। मेरा नाम
कलयुग है। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना समय होता है। द्वापर युग के बाद अब मेरा समय आया है। मैं कलयुग का राजा कली हूँ। आप ब्रह्मा जी के नियम को नहीं तोड़ सकते। आपको मुझे स्थान देना ही होगा। कली की बात मानकर राजा परीक्षित ने कली को सीमित जगह दी जहां वो रह सकता था। राजा परीक्षित ने कली को शराब घर, जुआ घर, कसाई खाना और वैश्यालय में जगह दे दी। अपने लिए जगह पाकर कलयुग ने राजा परीक्षित का आभार व्यक्त किया। परंतु फिर कलयुग ने कहा, राजन, मैं रहने के लिए अच्छा स्थान भी चाहता हूँ। ये जगह सीमित है। कृपया मुझे कोई चमकता स्थान भी दें। कली की बात सुनकर राजा ने उसे सोने में रहने की जगह दे दी। जैसे ही राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया, कलयुग तुरंत राजा के सोने के मुकुट पर जा बैठा। कलयुग ने राजा की बुद्धि को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कलयुग के प्रभाव से राजा का व्यवहार बदलने लगा। एक बार कली के प्रभाव के चलते राजा परीक्षित शिकार करने गए और वे पीछा करते करते एक हिरण के कारण बहुत दूर वन में पहुंच गए। इस क्रम में राजा परीक्षित को भूख प्यास लगने लगी। भूख प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित वन में एक आश्रम में पहुंच गए, जहां ऋषि शमिक तपस्या में लीन थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम करके पानी मांगा, परंतु ऋषि तपस्या में लीन और मौन रहे। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और वो वहां से जाने लगे। कुछ कदम चलने पर राजा की दृष्टि पृथ्वी पर एक मरे हुए सांप पर पड़ी। कली ने उनकी भूख प्यास की व्याकुलता को बढ़ा दिया था, इसलिए राजा सांप को रास्ते से हटाने के लिए अपनी तलवार से सांप को पीछे की तरफ हवा में उछाल दिया। सांप हवा में उछलता हुआ ऋषि के गले पर जा गिरा। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी आए तो उन्होंने अपनी दिव्यता से राजा के इस कार्य का पता लगा लिया। ऋषि ने क्रोध में आकर राजा को श्राप दिया कि इस अभद्रता करने वाले मनुष्य को 7 दिनों के अंदर सांप डस लेगा। इस तरह कई प्रयास करने के बाद भी राजा परीक्षित श्राप को नहीं टाल पाए और 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और इस तरह राजा परीक्षित की एक गलती के कारण कलयुग का धरती पर वास हुआ और राजा परीक्षित को इस संसार से विदा होना पड़ा। कलयुग एक ऐसा युग है जहां अधर्म और संघर्ष बढ़ता है, परंतु यह आध्यात्मिक विकास और संतुलन पर जोर देने का समय भी है। जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है और सच्ची भक्ति या सच्चे मन से की गई सेवा से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।